अस्सलाम वालेकुम। तो हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं बॉटनी के, वो स्ट्रक्चर जो दोनों प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। पहले पार्ट 1 देख कर आइएगा, ठीक है। जो पार्ट प्लांट और एनिमल दोनों में होता है वो कौन सा होता है? क्लोरोप्लास्ट तो सिर्फ प्लांट में होता है, सेंट्रल वैक्यूल भी सिर्फ प्लांट में होगा, सेल वॉल भी एनिमल में नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रिया अलबत्ता दोनों में प्रेजेंट होता है, तो यू वुड टेक माइटोकॉन्ड्रिया। देन वी हैव कैप्चरिंग, कन्वर्जन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं जिसमें कैप्चर होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, यूटिलाइज होती है एनर्जी, इसको हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये, ठीक है। अच्छा, देन वी हैव फोटोसिंथेसिस। कैसा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस? एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस वो होता है जिसमें दो चीज़ें मिलके एक चीज़ बनती है, फॉर्मेशन ऑफ समथिंग हो, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्लोरोफिल ए का क्या है, आप सबको पता है, C55H72NO6N4Mg, ऐसे ही होता है ना। और जो हमारे पास देखा यहाँ मैंने कर दिया ना गड़बड़, यहाँ पे 5 होता है, ठीक है। और C55H70O6N4Mg ये क्लोरोफिल बी का है, ठीक है। तो दोनों के पक्के होने चाहिए, शॉर्ट में भी दे देते हैं। वो पार्ट फोटो सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, रिएक्शन सेंटर, एंटीना कॉम्प्लेक्स। वो पार्ट जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है वो क्या करता है? लाइट को गैदर करता है, तो इसका नाम होगा एंटीना कॉम्प्लेक्स। देन वी हैव ऑक्सीजन इज रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट। बच्चों गंदगी तो नहीं हो रही है, एक्चुअली मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि पेपर है सुबह। ऑक्सीजन रिलीज होती है एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वाटर से आती है, ठीक है। ये हाइपोथेसिस किसने दिया था? एक साइंटिस्ट है जिनका नाम नील था। तो वो ऐसे भी कह सकते हैं कि नील ने क्या बताया था कि ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? वाटर से। आपको ये तीनों एमसीक्यूज में आ सकते हैं, नील, वाटर या ऑक्सीजन। PS1 को हम क्या कहते हैं? PS1 को हम P700 भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि PS1 कितनी लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है, तो 700 की एब्जॉर्ब कर सकता है। PS2 को हम P680 भी कहते हैं क्योंकि 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। फिर ATP फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? ये तो सबको आता होगा, इसको हम कहते हैं फोस्फोराइलेशन। फोस्फोराइलेशन का प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम ATP फॉर्म करवा रहे होते हैं। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट पर डिपेंड नहीं करता, उसको हम लोग क्या कहते हैं? C3 साइकिल भी कह रहे होते हैं। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बन रहा है कैल्विन साइकिल में, अच्छा कैल्विन साइकिल भी कह रहे होते हैं भाई हम उसको, कैल्विन साइकिल, ठीक है। कैल्विन साइकिल के अंदर जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है ना वो 3PGA, 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, इसीलिए हम इसे C3 साइकिल कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बन होते हैं। फिर फर्मेंटेशन जिसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होती है उसे हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं, और जिसमें अल्कोहल प्रोड्यूस होता है उसे हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, समझ आ रही है ना बच्चों? उसके बाद नेट गेन ऑफ ATP अकर्स इन ग्लाइकोलाइसिस। कितना ATP बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस में? नेट गेन होता है 2 ATP का। बनते तो 4 है लेकिन 2 यूज़ हो जाते हैं, तो 2 बनते हैं ATP ग्लाइकोलाइसिस के दौरान। उसके बाद कहते हैं कि सिंथेसिस ऑफ ATP इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसे हम क्या कहते हैं? भाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है तो ऑक्सीडेटिव, और क्योंकि सिंथेसिस ऑफ ATP है तो मैंने अभी पहले बताया कि सिंथेसिस ऑफ ATP इज व्हाट वी कॉल फोस्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन इज समथिंग वी दैट हैपन्स ड्यूरिंग द EDC। वो प्लांट्स जब जो प्लांट्स हैं जब दिन के दौरान, दिन के टाइम में प्रोडक्शन करते हैं ATP की, ऑक्सीडाइज करते हैं शुगर को, सॉरी प्रोडक्शन नहीं होती है ATP की लेकिन वो शुगर को ऑक्सीडाइज करते हैं क्लोरोप्लास्ट में। इस प्रोसेस को हम फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं। फोटो रिस्पायरेशन को हम वेस्टफुल प्रोसेस कहते हैं क्योंकि इसका फ़ायदा कोई नहीं होता है मेरी बॉडी को, प्लांट की बॉडी को, राइट। मेरी बॉडी में क्यों करूँगा। फिर बायोलॉजिकल जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है वो रूल्स फॉलो कौन से करते हैं? थर्मोडाइनमिक्स के। ये बच्चों याद रखना है क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है। थर्मोडाइनमिक्स के लॉस फॉलो करती है बायोलॉजी के जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है। फिर प्लांट के वो सब्सटेंसेस जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उन्हें हम पिगमेंट कहते हैं, ये भी आपने नहीं भूलना। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, वाटर से इलेक्ट्रॉन जाते हैं NADP के पार। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे होते हैं? इसको हम कहते हैं साइक्लिक, सॉरी बच्चों ये साइक्लिक नहीं है, लीनियर, हालांकि उन्होंने लिखा हुआ भी है लीनियर है तो जाहिर है नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन है। ये मैं आप लोगों को सब वेरीफाई करके बता रही हूँ, इंशाल्लाह ताला सारे सही आंसर्स हैं, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार देखती भी जा रही हूँ। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय रिडॉक्स रिएक्शन, ATP बनाने के लिए ब्रेक डाउन करना है ग्लूकोज का, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पायरेशन, ठीक है जी। इसके बाद ग्लाइकोलाइसिस रिजल्ट इन डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। तो आपने याद रखना है ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लगता है लेकिन नतीजे में पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है।
उसके बाद आपसे पूछते हैं कि ऑक्सीडेशन करनी है हमने ग्लूकोज की इन द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्रेब्स साइकिल कहते हैं, और क्रेब्स साइकिल के दूसरे नाम क्या हैं याद कर लो, TCA साइकिल है, MCQs में आ सकता है, या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है। ठीक है, तो ये 3-4 नाम है इसके। अच्छा जी, वो प्लांट जो डेवलप एक ऐसा कुछ प्लांट ऐसा सिस्टम डेवलप कर लेते हैं जो फिक्स करता है कार्बन डाइऑक्साइड को हाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इन प्लांट्स को हम लोग C4 प्लांट्स कह रहे होते हैं, ये भी आपने याद रखनी है बात। फिर है हमारे पास ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसिट्रेट फॉर्म अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। ये नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना तो अभी सुन लें। अल्फा कीटोग्लिसरेट बनता है आइसोसिट्रेट से। एंजाइम इन्वॉल्व ड्यूरिंग कार्बोक्सिलेशन इज कॉल्ड, इसको क्या कह रहे होते हैं, रुबिस्को कार्बोक्सिलेज करके इसका नाम होता है। ठीक है, तो आपने ये MCQs में जो पॉइंट दिया हुआ होगा ऑप्शंस में, वो आपने चूज़ कर लेना है।